हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक फाइनेंस से रिलेटेड पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है आप लोग को लगभग 225% के आसपास रिटर्न देके जा रही है। एक्जैक्टली कितना रिटर्न दे रही है कंपनी मैं आप लोग को दिखा दूंगा जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और सितंबर के क्वार्टरली में मानो तो जादू चला है। सीरियसली बोल रहा हूँ, जादू चला है सितंबर के क्वार्टर में। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया सितंबर के क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टरली की अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो वो वहाँ पे भी काफ़ी सही जादू हुआ है। मतलब इतना सही रिकवरी बहुत दिन बाद, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो काफ़ी स्टॉक्स बाद मुझे देखने को मिला है। इतना सही रिकवरी, वो जादू क्या है, मतलब कैसे है, किस हिसाब से आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और ये जो टोटल माल है वो पब्लिक से उठाई गई है। तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 34% के आसपास निकल के आ रही है, टू बी एग्जैक्ट 33.95%। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, जो कि है फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी कैसी है, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे कि वॉल्यूम के बेसिस पे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है कंपनी में। एंड थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे कि कंपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसी है। उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे आप लोग को एंट्री करना चाहिए और क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट देखते हैं कि कंपनी कौन सी है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कैसी है। तो गाइस, कैपिटल ट्रेड लिंक्स है, सीटीएल के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं कंपनी को। यहाँ पे देख सकते हो, बिजनेस ऑफ एडवांसिंग लोन्स एंड फाइनेंसिंग एंड इज रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी। जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब पता नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है कंपनी। देख सकते हो आप लोग। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 61 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी 59.6 की है, काफ़ी हाई है। आर ओ सी 8.72%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.61%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है, लेकिन 10 रुपये के आसपास ही मिल रही है आप लोगों को ये कंपनी। एक साल के बारे में डिस्कस करें, 225% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है, 225.87%। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो देती है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वो पॉजिटिव में है 7.07%, लेकिन कम है। पॉजिटिव में है लेकिन कम है, तो इसको आप लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न तो देके जा रही है। काफ़ी सारे पेन स्टॉक की तो 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी होती है। तो देखो, इतना इशू कोई, मतलब कॉन्स में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, 2 ही पॉइंट्स है, मेजर इशू नहीं है जिसके लिए मैं ये बोल सकूँ कि नहीं गाइस ये पॉइंट मुझे बेकार लगा। इसके वजह से आप लोग मेरे तो ना है, मेरे साइड से पूरा ना है, डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या निकल के आ रही है कंपनी की। तो सितंबर के क्वार्टर में काफ़ी सही जंप देखने को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी जो है सिर्फ 34 लाख का प्रॉफिट दे रही है, जबकि कम सेल्स होने के बावजूद जून के क्वार्टर में कंपनी 92 लाख की ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था। नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, देखो गाइस, इतना कम प्रॉफिट होने के लिए एंड कंपनी के हाई इंटरेस्ट रेट के चलते कंपनी ने जो है 11 लाख की लॉस दिया है। और लॉस जो है वो काफ़ी दिन बाद दिया है कंपनी ने। देख सकते हो आप लोग, काफ़ी क्वार्टर्स बाद, ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद दिया है कंपनी ने लॉस। यहाँ पे आप लोग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करें तो अभी से देखो, अभी भी और 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22, अभी से कंपनी जो है सेल्स के मामले में कंपनी को पीछे 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर को पीछे छोड़ चुकी है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी जो है एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर को पीछे छोड़ चुकी है, देख सकते हो आप लोग। एंड नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में पीछे है, क्योंकि कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट थी इस साल के लिए, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो गाइस, बैलेंस शीट, कंपनी के पास 16 करोड़ के आसपास की डेब्ट थी, और यहाँ पे आप लोग जादू देख सकते हो, 16.66 से 23.37 डायरेक्ट रिजर्व में जंप। एंड डेब्ट रिडक्शन देखो गाइस, ओनली 3.43 करोड़, मतलब 5 करोड़ से भी कम, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लोज देखो, ये मार्च की है, सितंबर क्वार्टरली की अपडेटेड तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें हम लोग जजमेंट पास नहीं करेंगे। सेम ये भी मार्च की है तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी सितंबर क्वार्टरली की प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए, लॉन्ग टाइम की कंपैरिजन में,
तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 3 साल के कंपैरिजन में। और ये जो टोटल माल है पब्लिक से ही उठाई गई है, यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक में अगर डिस्कस करें काफ़ी सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है, तो यहाँ पे हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कितना है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी था, तो वो है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था 33.95%। अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को बाई करना है या नहीं, क्या आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो गाइस देखो, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है कंपनी की मैनेजमेंट। कंपनी को बैलेंस शीट देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आप लोग देखो लॉन्ग टर्म की जो व्यूज़ है वो 3 साल की रिटर्न इक्विटी देख के भी आप लोग को लग ही गया होगा कि एटलीस्ट लॉस तो नहीं देके जा रही है। देखो पेनी स्टॉक अगर 100% परफेक्ट एक ब्लू चिप कंपनी की तरफ रिटर्न देती तो क्या ही मतलब, पेनी स्टॉक में रिस्क जो है लोग बोलते हैं कि हार्ड है पेनी स्टॉक में। कोई भी आप लोग स्टॉक में देखो, ब्लू चिप आप लोग कोई भी स्टॉक उठा के पैसा लगा दो, पैसा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइस, अगर आप लोग कोई भी पेनी स्टॉक उठा के पैसा लगाओगे तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेगी कि आप लोगों का जो पैसा है वो डूब जाए। तो ये जो कंपनी है ये ऐसे वाला कंपनी नहीं है, काफ़ी सही कंपनी है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड भी है एनबीएफसी में। तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो लेने के लिए, बाकी आप लोग के ऊपर है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही है। मैं देखो एकदम मतलब जाओ एंड आँखें बंद करके बाई कर लो या तो फिर जाओ एंड बाई कर लो, काफ़ी सही कंपनी है, बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर कंपनी है फॉर श्योर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग प्लान कर सकते हो कंपनी को बाई करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी सही कंपनी है। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट चेक करेंगे जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो कंपनी की वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार कि आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुई है और क्या निकल के आ रही है उसमें से। तो गाइस बीएससी के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है और यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है बीएससी की। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बीएससी को जो ग्रुप एक्सटी है, एक्स नहीं एक्सटी, एक्स ग्रुप में अलग है, एक्सटी ग्रुप में इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है। एक्स ग्रुप में अलाउड है लेकिन एक्सटी में जो जितने भी सारे कंपनीज लिस्टेड है उसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। तो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी। कहाँ गया डिलीवरी परसेंटेज, ये क्या है, सॉरी गाइस एक सेकंड। हाँ गाइस सॉरी फॉर दैट, कुछ में मतलब कहीं पे और हाथ लग गया होगा। ये देख सकते हो सीटीएल की ही खुली हुई है, एक बार फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को, सीटीएल की ही खुली हुई है, एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है कंपनी। और अगर डिस्कस करें डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो 100% ही निकल के आएगी। लेकिन हम लोग को देखना है वॉल्यूम कितना है, 2,59,272 आज ऑर्डर है और इसमें से 100% डिलीवरी, मतलब टोटली ये जो माल है वो सेंस में लोग घर लेके गए हैं। अभी देखते हैं कि कंपनी में एक्चुअली चल कैसी रही है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस, वो टेक्निकल्स हम लोग अभी चेक करने वाले हैं कि अगर कोई बंदा एंटर करना चाहता है तो कहाँ पे एंटर कर सकता है और क्या इसके टारगेट्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है, 4.96% कंपनी अब थी, आज अपार सर्किट में क्लोजिंग हुई है 10 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो पहले बात कर लेते हैं बाई चांस। देखो गाइज यहाँ पे ये जो कंपनी है ये 9.66 की सपोर्ट से बाउंस बैक दे रही है। बाउंस बैक कंफर्म है या नहीं वो तो आप लोग देख ही सकते हो। ये जो येलो लाइन है आप लोग को वॉल्यूम के ऊपर, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है ये। एंड अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है, एवरेज मतलब एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है। तो 2 दिन लगातार वॉल्यूम की बिल्डअप भी है, एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है, तो बाउंस बैक की कंफर्मेशन मिल चुकी है। आप लोग कल भी बाई करके चल सकते हो, लेकिन गाइज कल या तो फिर परसों में बाई करना है तो बाई कर लो, लेकिन उससे देर मत करना, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है उसके अगर इससे उसके बाद 2 दिन के बाद अगर बाई करोगे तो मतलब रेजिस्टेंस की बहुत ही नज़दीक हो जाओगे। इंट्राडे ट्रेड्स भी अलाउड नहीं है, तो आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे स्टॉक से, ठीक है, आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे अगर बाई चांस 12.26 के लेवल से ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरती है। तो अभी बात कर लेते हैं। देखो मैंने बता दिया कि कहाँ पे एंट्री कर सकते हो, एंट्री करके चलो। फर्स्ट टारगेट 12.26, सेकंड टारगेट 16.53। और जिन लोगों के पास स्टॉक यहाँ से है, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था यहाँ तक उन लोगों के होल्डिंग है, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो गई थी, अभी कंपनी जो बाउंस बैक दे रही है वो लोग अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो गाइस ये 2 चीज़ हो सकती है, कंपनी जो है 5 रुपये के लेवल से ऑलमोस्ट 100% प्लस की रिटर्न देके गई है आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है कंपनी बाउंस बैक के बाद यहाँ से कंपनी जो है वो लग के नीचे गिर जाएगी, हो सकता है। अभी जो लोग बाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो कोई भी टेंशन नहीं है, जब भी ये कंपनी ये टारगेट अचीव कराएगी या तो फिर वो लोग सेल कर देंगे या तो फिर इस टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, जिसकी जो मर्जी।
लेकिन आप लोगों को क्या करना है, देखो गाइज, मुझे तो यही लग रहा है कि 50-50 चांसेस हो सकता है कि यहाँ से कंपनी जो है आप लोग को एग्जिट करने की मौका दे रही है, जितना ऊपर हो सके एग्जिट करके निकल जाओ, या तो फिर हो सकता है न्यू 52 वीक हाई टच करने की, मतलब न्यू 52 वीक हाई टच भी कर सकती है, हो सकता है। सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस। अभी श्योरली तो नहीं कह सकते, अभी देखना है कि कंपनी जब यहाँ पे ट्रेड कर रही है 12 रुपये के लेवल क्रॉस करती है तब वॉल्यूम कितना रहता है। अगर वॉल्यूम बेकार आ रही है तो हो सकता है कंपनी जो है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए, और अगर ऐसे ही तगड़ा वॉल्यूम आती रहे तो हो सकता है कि कंपनी ये जो रेजिस्टेंस है वो आराम से क्रॉस कर दे। कंपनी लगातार ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेकर और भी ऊपर जाएगी, ये भी हो सकता है। या तो फिर इतना ऊपर गई है कंपनी तो यहाँ पे एग्जिट करने का मौका दे रही है कंपनी। देखो गाइस, आप लोग रिस्क ले सकते हो। देखो, अगर आप लोगों के पास होल्डिंग है तो एटलीस्ट 12.26 तक तो जाएगी कंपनी, हाँ। और जो लोग न्यू एंटर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी सेम है सजेशन, 12.26 की टारगेट तो कंपनी शो करेगी। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जितने भी पैसा आप लोगों ने लगाया था, मान लो आप लोगों ने 1000 रुपया लगाया था, यहाँ पे बाई किया हो चाहे यहाँ पे, ठीक है, 1000 रुपया निकाल लो। 1000 रुपये के इक्विवेलेंट जितने भी शेयर्स आते हैं उतने आप लोग निकाल लो यहाँ पे 12 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। बाकी जितने भी शेयर हैं उनको रहने देना है फॉर अपर टारगेट्स। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक मतलब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी गिरती है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाती है तो भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1000 रुपया आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 1000 रुपया तो आप लोगों के जेब में है। बाकी इसके ऊपर अगर 1 रुपये भी आ रही है कंपनी की तरफ से तो वो प्रॉफिट ही है। तो ये आप लोग कर सकते हो, या तो फिर आप लोग टोटली रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क लेना कोई सेंस नहीं बनता। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि खुद डिसीजन लो। मैं अगर बोलूँगा कि यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाओ, अगर कंपनी ऊपर चला गया तो बहुत लोग मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन देखो मैं सेफ खेल रहा हूँ और मैंने सारे के सारे स्ट्रेटेजीज बता दिया। यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, या तो फिर सेफ भी खेल सकते हो। प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया, थोड़ा प्रॉफिट को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, प्रॉफिट होगा आप लोगों को लेकिन कम होगा, रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। यहाँ तक अगर होल्ड करोगे, अगर नीचे गिर जाए तो प्रॉफिट तो कम है ही है, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप लोग की मर्जी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।